पाकिस्तान में, तो समझ ही लीजिए कि आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि इमरान खान की कुर्सी बचेगी या फिर आज उनका आखिरी दिन है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। आज उनकी बड़ी रैली, उसमें तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए। इमरान खान इस्लामाबाद में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, विपक्ष भी उन पर दबाव बनाने के लिए पार्शो लगातार दिखा रहा है। इमरान खान की रैली का जवाब देने के लिए विपक्ष भी इस्लामाबाद के लिए कूच कर रहा है। इमरान खान की रैली से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ा झटका दिया। इमरान के करीबी नवाबजादा बुख्ती ने उनका साथ छोड़कर बिलावल भुट्टो से हाथ मिला लिया। वहीं पीएमएलएन की नेता मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ ने लंदन से इमरान खान को ऐसी मार मारी है कि उन्हें छिपने की जगह नहीं मिल पा रही है। जेयूआई के अध्यक्ष मौलाना फजलुर रहमान ने साफ कर दिया कि इमरान के पास इस्तीफे को लेकर कोई और रास्ता बचा नहीं है, उन्हें इस्तीफा देकर घर चले जाना चाहिए। लेकिन हर किसी की निगाहें अगर किसी पर टिकी हैं तो वो खुद इमरान खान है, जिनका भाषण जैसे इमरान खान का ये भाषण शुरू होगा, क्योंकि इस वक्त हर किसी की निगाहें इसी भाषण पर टिकी हैं, जिसमें कई एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान अपने इस्तीफे का ऐलान तक कर सकते हैं। और इसीलिए हमने ये भी कहा कि क्या आज का दिन पीएम ऑफिस में इमरान खान का आखिरी दिन है। इस सवाल का जवाब खुद इमरान खान देंगे अपने इस भाषण के माध्यम से, जो कि अब से थोड़ी देर बाद ये रैली होने वाली है। मेरे सहयोगी अनस मलिक पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए ग्राउंड पर मौजूद हैं। उनसे जो सवाल इस वक्त सबसे अहम सवाल होगा वो भी हम उठाएंगे, लेकिन आज जिन सवालों के साथ हम ताल ठोकेंगे जल्दी से आपको बता देते हैं कि आज कहा जाए इमरान खान का गेम ओवर होने जा रहा है। बाजवा नवाज का खेल, क्या इस टेस्ट में इमरान हो जाएंगे फेल? आखिरी ओवर तक क्या खेल पाएंगे इमरान, जैसा कि इमरान खान खुद और उनके सहयोगी दावा करते रहे हैं। पाकिस्तान की सियासी फाइट में विनर कौन होगा और किसकी होने वाली है छुट्टी, कौन आउट होने जा रहा है? इस्लामाबाद में सियासत के पावर प्ले के बारे में और तफसील से बात करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको लेकर जाना चाहते हैं मेरे सहयोगी अनस मलिक के पास। अनस मलिक, सबके ज़हन में इस वक्त एक ही सवाल है, इमरान खान क्या इस्तीफा देने जा रहे हैं? देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ परेड ग्राउंड के बाहर, जहाँ से मेरे अकब में तकरीबन 2 किलोमीटर की मुसाफत पर मेन एंट्रेंस है जलसा गाह की। ये जो आप देख रहे हैं गाड़ियों का रश, जमे गफ़ीर जो आप देख रहे हैं, ये उस जगह का है जहाँ पर जलसा गाह की एंट्रेंस है। प्राइवेट मीडिया को जो है वो बार कर दिया गया है जाने के लिए, अंदर से रिपोर्टाज करने के लिए। सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया जो PTV है वही कवर करेगा। ये जो अकब में रोड है इसको इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे कहते हैं, जहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और ये एक डू और डाई रैली जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए कंसिडर की जा रही है। तो कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। अनस, आपके पास आएंगे क्योंकि अपने आप में ये भी एक बहुत अहम सवाल होगा कि इमरान खान आज अगर मुश्किल में है, उनकी कुर्सी पर इस वक्त अगर खतरे की बात की जा रही है या इमरान खान के लास्ट डे की बात पीएम ऑफिस में की जा रही है, तो फिर उसके पीछे क्या जनरल बाजवा है, जैसा कि बार बार कहा जा रहा है कि उनकी टसल चल रही थी जनरल बाजवा के साथ, और साथ ही नवाज शरीफ को लेकर जिस तरह के बड़े दावे लगातार किए जा रहे हैं मरियम नवाज द्वारा भी। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ कॉलमनिस्ट तारिक फतेह हैं, हमारे साथ नीदा सलाम इमरान खान की पार्टी का पक्ष रखने के लिए आपसे बस थोड़ी ही देर में जुड़ने वाली हैं। प्रोफेसर कादिर खान है, PPP के नेता हैं, PPP ने बड़ा झटका दिया जिसके डिटेल्स हमने अभी आपको दी है। इसके अलावा शहजाद पूनावाला है बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। सबसे पहला सवाल प्रोफेसर कादिर खान, इमरान खान आज सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी और बड़ा सवाल या निशान तो यही है कि इमरान खान खुद जाएंगे या बेइज्जत होकर जाएंगे? तारिक फतेह, कोई खुद तो जाता नहीं है पाकिस्तान में, बेइज्जत होके ही जाते हैं और उस बेइज्जती को इज्जत के साथ गिना जाता है, क्योंकि इट इज अ सैक्रिफिशियल लैम जिसे कहेंगे। कोई इसमें हैरानगी नहीं है, वही जनरल हैं, वही इस्लामाबाद का इस्टेब्लिशमेंट है, वही जो माफिया पाकिस्तान को चलाता है पिछले 50-70 साल से। दे विल कंटिन्यू टू डू दैट। इनका यानी कोई ये तो नहीं है प्रॉमिस कि हम पाकिस्तान को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे या पाकिस्तान में डेमोक्रेसी फ्लरिश करेंगे। इन्होंने तो हमेशा से, जो पाकिस्तान की फौज है उसने हमेशा से पाकिस्तानियों को ही मारा है। कोई हिंदुस्तान से जंग वंग लड़के तो मेडल नहीं लिया है इन्होंने। बांग्लादेश में कत्लेआम किया, बलूचिस्तान में मारपीट कर रहे हैं,
सुबह सरहद में कर रहे हैं। तो इट इज़ अ फाइट बिटवीन द रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान कि क्या वो फौज के जनरल्स के पास जाए या वो क्लीक सिविलियन का जो जमींदारों का है या सिविल सर्वेंट्स का है उनके पास जाए। दिस इज एन इंटरनल फाइट जिसके अंदर पाकिस्तान के आम जो शहरी है उसका कोई रोल ही नहीं रहा, क्योंकि वो जाएगा ऐसे जलसों को अटेंड करेगा, कौन वहाँ पोलिंग कर रहा है या गिनती कर रहा है कि किसके ज़्यादा आ गए। ये तो बड़ा प्रिमिटिव मेथड है पॉपुलैरिटी करने का, क्योंकि 10-20 लाख आदमी जमा करना कोई इतना मुश्किल नहीं है इन अ कंट्री वेयर यू कैन रेंट अ क्राउड। तो ऐसा नहीं कि लोग सोच के या कोई सियासी समझ के साथ आ रहे हैं कि हमें जमहूरियत का ये तरीका चाहिए, ये दूसरा चाहिए। दे आर बीइंग कॉल्ड अपॉन टू डिलीवर द गुड्स, जिसको जो फायदा होता है इतने आदमी ले आओ, भैया मैदान भरना है, तो चले जाते हैं अपना शोर शार करके। आप लैंग्वेज भी देख लीजिए इन लोगों की, चाहे वो खैर फौज तो बोलती नहीं है, वो काम करके दिखा। जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे के लिए किया है, इस वक्त जो बड़ी खबर है हम अपने दर्शकों को यहाँ बताना चाहते हैं। पीटीआई की जो रैली है वो शुरू हो चुकी है। ये वो रैली है जिस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। इमरान खान का भाषण जो अब से बस थोड़ी देर बाद शुरू होना है, और इस भाषण को लेकर हर किसी के जहन में बड़ा सवाल यही है, क्या इमरान खान जो लगातार ये दावा करते रहे, जो उनके नजदीकी भी, उनके करीबी भी बार बार ये दावा करते रहे कि इमरान खान लास्ट बॉल तक खेलेंगे, वो सरेंडर नहीं करेंगे, वो अपने विरोधियों को जीत गिफ्ट नहीं करेंगे, और कप्तान की जो उनकी भूमिका है वो उसे लास्ट बॉल तक निभाना चाहते हैं। इस तरह के दावे उनके करीबियों और नजदीकियों द्वारा किए गए बार बार। खुद इमरान खान इस तरह के दावे करते रहे, तो उनके भाषण पर हर किसी की निगाहें लगातार टिकी हुई हैं। अब से बस थोड़ी देर बाद इस्लामाबाद में ये अहम रैली, और जैसा कि अभी आप तारिक को कहते हुए सुन रहे थे, रेंट आउट किया जा सकता है, एक तरह का शक्ति प्रदर्शन। अभी थोड़ी देर पहले जी न्यूज़ पर हमने आपको ये बताया भी कि किस तरह से दोनों ही, चाहे वो सत्ताधारी दल हो या फिर विपक्ष हो, दोनों ही शक्ति प्रदर्शन बार बार करने की कोशिश, और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ है, जिस पॉइंट को भी तारिक फतेह उठा भी रहे थे, अपने आप में बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करता है। प्रोफेसर कादर खान, अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? निदा सलाम। शहजाद पूनावाला, वाजपेयी साहब की एक लाइन थी कि आप दोस्त और दुश्मन चुन सकते हैं लेकिन आप पड़ोसी नहीं बदल सकते। इस समय जो पाकिस्तान में डेवलपमेंट्स हैं वो भारत के लिहाज से कितने अहम? देखिए, निश्चित रूप से हमारे पड़ोसी मुल्क में जो भी होता है वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इसीलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि विदेश मंत्रालय और पूरा भारत का प्रशासन जो है उस पर कड़ी नज़र रख रहा होगा। परंतु कुछ बातें कहनी ज़रूरी है। देखिए, जो तारिक फतेह साहब कह रहे थे, पाकिस्तान में पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं होता अदिति जी, इट मीन्स पपेट मिनिस्टर और प्रॉक्सी मिनिस्टर। देखिए, इमरान खान जब आए भी थे तो वो बैटिंग करने जब आए थे तो उनकी चॉइस नहीं थी कि उनको भेजा गया था, वो एक प्रॉक्सी थे और उनको भेजा गया था। और जैसे टेस्ट मैच में अक्सर होता है कि बैटिंग करने बैट्समैन चला तो जाता है, परंतु कैप्टन कब इनिंग्स डिक्लेयर कर दे ये बैट्समैन को भी नहीं पता होता, और मुझे लगता है यही चीज इमरान खान के साथ हो रही है। हालांकि इसको हिजाब जो दिया जा रहा है ये बहुत लोकतांत्रिक हिजाब दिया जा रहा है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन होगा, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, और मुझे नहीं लगता आज तक पाकिस्तान के इतिहास में कोई भी प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव की वजह से गया है। परंतु हिजाब चाहे जितना ही लोकतांत्रिक क्यों ना हो, मैं तो ये कहूंगा कि ये जो सियासत गर्दी है इसके पीछे निश्चित रूप से वर्दी है, और जिस प्रकार से अब जो डेवलपमेंट्स हो रही है, मुझे लगता है इमरान खान को ही तय करना होगा कि क्यों उन्होंने जो उनके पास कार्यकाल था उस समय पर अगर वो सही दिशा में पाकिस्तान को ले जाने का काम करते, अगर वो आतंकियों को और कट्टरपंथियों को संरक्षण नहीं देते, तो मुझे लगता है कि आज वो बेहतर स्थिति में होते। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वहां पर जो भी प्राइम मिनिस्टर या पपेट मिनिस्टर होते हैं वो ये बात कहीं ना कहीं बहुत लेट रियलाइज करते हैं, बहुत देर हो जाती है तभी उन्हें ये समझ में आती है। जी, हमारे साथ मुजफ्फर खान भी हैं एनसी का पक्ष रखने के लिए। मुजफ्फर खान जी, अभी शहजाद पूनावाला ने एक लाइन यूज की, जो आतंकियों और कट्टरपंथियों का समर्थन करते हैं उनके एक्चुअली सत्ता में जो दिन होते हैं वो नंबर्ड है। खुद इमरान खान की अगर पूरी पॉलिटिकल जर्नी को देखा जाए और जिस तरह से उन्होंने भारत के खिलाफ मोर्चा खोलने की कोशिश की और फिर अब वो अपनी ही सेना के निशाने पर आ गए, अपने आप में ऐसा करने वाले तो कश्मीर में भी बैठे हैं।
जिन्हें आतंकियों में भटका हुआ युवा दिखाई देता है? आप मुझे पूछ रहे हैं ये, बिकॉज मैं आई गॉट डिस्कनेक्टेड इन बिटवीन। जी जी मुजफ्फर खान साहब, आप ही से पूछ रही हूँ। जी जी जी, मैंने आपके पूरा क्वेश्चन तो नहीं सुन पाया, ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम में डिस्कनेक्ट हो गया था। बहरहाल ये है कि पाकिस्तान में बिल्कुल सही, जिस तरह पैनलिस्ट ने कहा कि भाई वहाँ जितनी भी सियासी मूव होती है तो उसके पीछे मिलिट्री का हाथ रहता है। अब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसको एक उन्होंने शेप दी है, डेमोक्रेटिक शेप। तो ये जो इमरान खान साहब की आज रैली, उन्होंने शेप दी है, डेमोक्रेटिक शेप। तो ये जो इमरान खान साहब की आज रैली है, या ये जितना भी आप उनको कहेंगे कि भाई वो अपनी पब्लिक सपोर्ट दिखाना चाहते हैं, तो ये इससे ये इंडिया यही मिलता है कि वो ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस उनको पता चल गया है कि मैं यूज कर सकता हूँ, और उससे पहले वो पब्लिक को एड्रेस कर रहे हैं। इसके पीछे क्या क्या अवामिल कार फरमा रहे, ये सबको पता है कि जब तक इमरान साहब को वहाँ की आर्मी ने बैक किया, वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी बने, वो चॉइस से प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, बल्कि उस वक्त आर्मी जो थी वो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब से नाराज थी, और इनको फ्रंट पे लाया गया और इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। इलेक्शन जिताने में, हराने में भी वहाँ की जो एजेंसीज हैं, जो जितनी भी ये गवर्नमेंट एजेंसीज, खासकर जो वहाँ की आर्मी है, उसका बड़ा अहम रोल रहता है। और मुझे लगता है कि अब आर्मी उनसे कुछ नाराज हो गई है। किस बिना पे हुई है वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आर्मी की नाराजगी की वजह से अब उनको ये मुश्किलात सामना करनी पड़ रही। निदा जी, आर्मी चाहे तो कुर्सी पर बैठा दे और आर्मी चाहे तो कुर्सी से हटा दे। एट द मोमेंट ऐसी कोई बात नहीं है, और जहां तक इमरान खान का ताल्लुक है और अदम एतमाद की तहरीक है फ्रॉम द पोजिशन पार्टीज, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं, और इमरान खान भी सरप्राइज देने वाले हैं आज पाकिस्तानी नेशन को, अपने नेबर्स को, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को, इंटरनेशनल अलाइज को। तो लेट्स सी हाउ द थिंग्स विल गो। अरे आप ये बताएं, आज लगातार जैसे कि कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस्तीफा देने जा रहे हैं वो, और जब मैं आर्मी की बात कर रही थी, पाकिस्तानी फौज की बात कर रही थी, तो मैं कह रही थी ऑल इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी। जी जी, जहाँ तक डेमोक्रेसी की बात कर रही हैं, पिछले 15 साल से अब आप देख लें, ये जो अभी हमारा टाइम टेन्योर चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, डेमोक्रेसी ही चल रही है। और इस्तीफा की जहाँ तक बात है, ऐसा ये सिर्फ मन घड़त कहानियां हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। खान साहब, आपको पता है, एक अनडिनाइबल, इनविजिबल लीडर है, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तानी नेशन, इवन अक्रॉस द ग्लोब। तो इस्तीफे की बात है, कोई सच्चाई, कोई सदाकत नहीं है। मैम, जब आप डेमोक्रेसी की बात कर रही थी तो बहुत सारे गेस्ट हंस रहे थे। तारिक फतेह, ये करीब पाकिस्तान में तो डेमोक्रेसी है, बहुत स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है, और इमरान खान तो निदा जी कह रही है करिश्माई लीडर है। देखिए, एक क्रेडिट तो जाता है पाकिस्तान को कि हर जनरल की गवर्नमेंट टॉपल की है आम लोगों ने सड़कों पे आके। इतना तो होगा, चाहे वो भुट्टो साहब थे, अयूब खान थे, आपके भेजे हुए दिल्ली के नवाब थे, जितने भी आए हैं एंड में धूल में मिट गए। लेकिन जो फौज है उसको ये पता है कि उससे जंग नहीं लड़नी है। They have to extract the wealth of the country for themselves। उनके बेचारों के बच्चे होते हैं, उन्होंने अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में पढ़ना होता है। वो जो स्विस बैंक अकाउंट्स हैं वो खाली अच्छे नहीं लगते। तो अभी जो लिस्ट आई है पाकिस्तानी जनरल्स की और सिविल सर्वेंट्स की कि देखिए साहब हमारे भी स्विस अकाउंट्स हैं, पूरा लिस्ट छाप दी है। पॉइंट ये है कि जब आपकी जहनियत में डेमोक्रेसी ना हो, जब आप लोगों को उनकी औकात पे लाने की कोशिश करें, और 1947 से लेके आज तक पाकिस्तान आर्मी ने सिर्फ लोगों को मारा है। बरबरा में हमारी बहन को नहीं शायद पता हो, I'm sure she was not born then, but 450 people were massacred by Mr. Jinnah, और हर बुलेट की कीमत मरने वाले के घर भेज दी थी कि ये इनवॉइस तो पूरी कर दें भाई, ये हमारे पास वैसे कम थे और ये
गफ्फार खान के सपोर्टर्स जुलूस चला रहे थे, तो ये 450 आदमी मर गए और इनके कारतूस जो है उनकी कीमत दें। और क्या भूल गए लोग बांग्लादेश में कितनी फौज ने मारे थे? 10 लाख आपको जवाब देना चाह रही है तारिक। जी प्लीज प्लीज। ठीक। निदा सलाम लगातार मुस्कुरा रही थी। आप उनके पास जब वो कह रही थी कि डेमोक्रेसी और इस तरह की बातें करती तो आप मुस्कुरा रहे थे। अब आप जब बात कर रहे तो वो मुस्कुरा रही है। जरा अब उनका पक्ष सुने आप जी। हाँ जरूर। अच्छा निदा सलाम, ये बताएं कि आज लास्ट डे है इमरान खान का ऑफिस में, पीएम ऑफिस में? बिल्कुल भी लास्ट डे नहीं है जी। इमरान खान सरप्राइज करने वाले हैं और आपको भी इंशाल्लाह पता चलेगा। भी उसी सरप्राइज के सिलसिले में तो मैं पूछ रही हूँ। नहीं, कोई लास्ट डे नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। नंबर गेम हमारी पूरी है जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जो बहुत रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट हैं जो अभी जर्नैलों के बच्चों का रेफरेंस दे रहे थे, मैंने अपने लास्ट शो में भी आप लोगों के साथ यही डिस्कशन हुई कि हमारे साउथ एशिया के अंदर जो है अपर एलीट क्लास, इवन कि आज का ये दौर है कि कॉमन मैन और वुमेन भी अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए, एक्सपोजर एक्सपीरियंस के लिए भेजते हैं। सिर्फ जर्नैलों के बच्चों को पता नहीं क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है। और जहां तक इमरान खान की आप बात कर रही है, इमरान खान का कोई लास्ट डे नहीं है। और जहां तक अदम एतमाद डेमोक्रेसी की, मैंने एक वर्ड यूज किया था एट द मोमेंट, सिंस लास्ट 15 to 18 मिनट। तो अब ये बताएं, ये जो बड़ी खबर है, जो शहजान बुगती हैं उन्होंने भी साथ छोड़ दिया इमरान खान का, ये जो बड़ी खबर इस वक्त इमरान खान के लिए एक और बड़े झटके के तौर पर है। शहजान बुगती ने इमरान खान का साथ छोड़ दिया है और विपक्षी पीडीएम से हाथ मिला लिया है, इस तरह की खबरें हैं। जमहूरी वतन पार्टी के सदस्य हैं शाहजान बुगती बलूचिस्तान, वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान की जनता के साथ हैं, ये कह रहे हैं। मैडम देखिए, मैं एक बात यहाँ पे बहुत क्लैरिफाई करना चाहूंगी। इमरान खान इज अगेंस्ट अ लीड करप्ट माफिया, ठीक है। शहजान बुगती इनकी जो आप रेफरेंस दे रही है, उन्होंने पीडीएम के साथ हाथ मिला लिया। तो देखिए, आते जाते रहेंगे लोग। इन टर्म्स ऑफ नंबर गेम, जो हमारे अपनी नंबर गेम है वो पूरी है। इमरान खान जो है वो पाकिस्तान को, उसने खुददारी, इस्लामियत को इम्पोर्टेंस दिया फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव। इमरान खान की मकबूलियत में और ज्यादा इजाफा हुआ है इस अदम एतमाद से। सॉरी, और ये जो एक जंग है, ये इमरान खान जाके आपको तो कर्ज नहीं मिल पाता है मैम, पाकिस्तान को तो कर्ज नहीं मिल पाता है। और अपने दर्शकों को बता दें, शहजान बुगती इस बलूचिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान के विशेष सहायक के रूप में काम करते थे। अब ये कहना चाहिए जी। निदा जी, तो आप दावे कर रही है मैम, आपको तो कर्ज नहीं मिल पाता है। आप रिपीट करेंगे, मुझे आवाज नहीं आ रही। मैम कह रही है इतना पाकिस्तान आगे बढ़ गया है, एक तो पहले ही कर्ज में डूबा हुआ है, और जब आप जाते हैं दूसरे देशों से कर्ज मांग रहे हैं तो आपको कर्ज नहीं मिलता है। देखिए, ये आप जो कर्ज मिलना ना मिलना, पाकिस्तान की जो इनिशियल प्रीवियस जो हमारी गवर्नमेंट थी, जिस हालात में पाकिस्तान को छोड़ के गई थी, इमरान खान आए और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को संभाला है, और अब आज के दौर में एट द मोमेंट अगर पाकिस्तान के आप हालात देखें तो बहुत बेहतर है। और जहां तक इमरान खान की बात है, शहजान बुगती का रेफरेंस आपने दिया, देखिए हमारी पार्टी में से कुछ लोग पहले भी जो है वो अपोजिशन पीडीएम के साथ जाने का फैसला किया। कैसे संभाला है? ऐसे संभाला है कि टमाटर को लेकर जनता हाहाकार मचाती है, ऐसे संभाला है कि आपके देश को गधे बेचने पड़ते हैं, ऐसे संभाला है कि आटे की कीमत की बात होने लगती है, ऐसे संभाला है कि जो आम जनता है वो त्राहिमाम कर रही है, ये ऐसे संभाला है। देखिए, ये जो आटे की कीमत, प्राइस की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, हमारे यहाँ मसाइल, इंटरनल मसाइल थे, लेकिन इमरान खान की सोच आटे की कीमत चीनी के भाव से ज्यादा है। इमरान खान एक नेशन को बेदार करने के लिए आया था। इमरान खान एक विजन के साथ आया था और उस विजन को कंप्लीट करेगा। और जहां तक शहजान आप उसका रेफरेंस दे रही है, वो विजन दिख रही है। विजन क्या है? वो तो विजन दिख रही है, वो तो जनता त्राहिमाम कर रही है, विजन साफ तौर पर दिखाई दे ही रही है। आपके जो विरोधी हैं वो किस तरह की उपाधियों से इमरान खान को नवाजा जा रहा है, जिन उपाधियों से वो मुझे आपको इस वक्त बताने की जरूरत नहीं है, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। शहजाद पूनावाला आपको जवाब देना चाह रहे थे। शहजाद पूनावाला।
देखिए, इन्होंने कहा कि इमरान खान बहुत ही करिश्माई नेता हैं। बिल्कुल, उन्होंने ऐसा करिश्मा किया कि जर्मनी और जापान का बॉर्डर एक साथ मिला दिया। उन्होंने ऐसा करिश्मा किया कि 15.5% की आज वहाँ पे महंगाई दर चल रही है। उन्होंने ऐसा करिश्मा किया कि प्रधानमंत्री के घर को भी अब आजकल उनको गिरवी रखना पड़ता है पैसे कमाने के लिए। भैंसों को बेचना पड़ रहा है, गधों को एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है, और जो भारत की ज़मीन है वो भी उन्होंने चाइना को दे दी है अवैध रूप से, जहाँ पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में चाइना सीपेक बना रहा है। और वहां पर तो इस कदर हाल है कि वहां पर तो उर्दू भी भाषा नहीं सिखाई जाती है बच्चों को, वहां पर पीट पीट कर उनको मैंडरिन सिखाई जा रही है। तो ये तो करिश्माई नेता है इमरान खान पाकिस्तान के लिए। परंतु देखिए, ये वही इमरान खान है जो एक समय पर जब सत्ता में नहीं थे तब ये आर्मी के बारे में कहते थे कि बलूचिस्तान पर आर्मी ने बम गिरवाए हैं, ये इन्होंने हमारे लोगों को मारा है। पर सत्ता में आने के लिए, सत्ता की लालसा के लिए इन्होंने इसी आर्मी के साथ हाथ मिला लिया। अब वही आर्मी इनका टाइम अप कर रही है। मेरा सवाल यह है कि जब इनके पास मौका था तो ये इमरान खान प्रधानमंत्री अवाम के बनने के बदले केवल आतंकियों के और केवल जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनके प्रधानमंत्री बने। इसलिए तो तालिबान खान कहलाते थे। इन्होंने ओसामा बिन लादेन को शहीद कहा। आप सोच सकती हैं, एक ग्लोबल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जिसको मारा गया फिर और पाकिस्तान में पाया गया, उसको पनाह तो दी, और उसके प्रधानमंत्री वजीर आजम इनके कहते हैं कि वो शहीद है, और फिर उस बयान से पलटते नहीं है। और फिर ये मुस्लिम 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 का राग अलापना, भारत के खिलाफ जहर उगलना। अब OIC मीटिंग में भी वही राग अलापना कश्मीर को लेकर, भारत के मुसलमानों को लेकर। पर जो चाइना हजारों लाखों मुसलमानों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में मारता है, इमरान खान को पूछा गया तो करिश्माई नेता बोलते मुझे नहीं पता क्या हो रहा है वहां पर, मुझे जानकारी ही नहीं है। ये इस प्रकार के दोहरे रवैये की वजह से ही आज इमरान खान की यह हालत हुई है। और जब तक पाकिस्तान अवाम की नहीं सुनेगा और केवल अल्लाह, अमेरिका और आतंक, अब तो अमेरिका चला गया, अवाम तो पहले ही नाराज है, बस बचा आर्मी और आतंक। ये आर्मी और आतंक के सहारे जब तक पाकिस्तान रहेगा, इनका यही हाल होगा। पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार अब्दुल कयूम सिद्दीकी भी हैं। सिद्दीकी साहब, मैं आपको भी फ्लो दूंगी, लेकिन उससे पहले निदा सलाम, ये करिश्माई नेतृत्व जो इमरान खान का रहा है, जो कप्तानी उन्होंने करिश्माई कप्तानी की है पाकिस्तान में, ये उसी पर जनता आवाम की राय थी। देखें जी, इमरान खान जैसे आपने टर्म यूज किया करिश्माई नेता, एनीहाउ इमरान खान जो है वो इक्वल ट्रीटमेंट की बात करता है। इमरान खान जो है वो इक्विटी की बात करता है। इमरान खान जो है वो इस्लामिक फोबिया की इशू को इंटरनेशनली हाईलाइट करता है एंड टू एलिमिनेट इस्लामिक फोबिया की बात करता है। इमरान खान बात करता है ह्यूमन राइट टू प्रोटेक्ट इन अफगानिस्तान, इन पैलेस्टाइन। इस्लामोफोबिया की बात करते हैं, माइनॉरिटीज के लिए क्या करता है वैसे बाय द वे इमरान खान? माइनॉरिटीज हैं उनका क्या हाल है, उस पर इमरान खान की क्या राय है और क्या कदम उन्होंने उठाए हैं? इमरान खान, मैडम इफ यू लेट मी टू स्पीक। और इस्लामोफोबिया, अभी शहजाद पूनावाला पूछ रहे थे आपसे, चीन में जो जाती हुई हैं उन पर जब सवाल पूछा जाता है तो जो इस्लामोफोबिया की बात करने वाले इमरान खान है वो चुप क्यों हो जाते हैं? मैडम आप मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दें एंड लेट मी एक्सरसाइज माय राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एज वेल। इमरान खान नो मोर कॉम्प्रोमाइज की बात करता है, यू नो, लेटिंग मी टू पुट फॉरवर्ड माय पर्सपेक्टिव, ओके। इमरान खान पार्टिसन पीस की बात करता है। इमरान खान बात करता है नॉट बीइंग पार्टिसन कॉन्फ्लिक्ट। इमरान खान रिलीजियस ऑटोनॉमस की बात करता है, चाहे वो करतारपुरा का आपके सामने एग्जांपल है, ठीक है। इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट की बात करता है। जहां तक बहुत रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट ने अभी बलूचिस्तान के बाकी रेफरेंसेस दिए, मैं स्ट्रांगली डिसएग्री करती हूँ, सब मेयर पॉप्स हैं, तो रियलिटी पे एक बात करें। और जहां तक जनता की बात की उन्होंने, आज इमरान खान का जो जलसा है उससे पता चलेगा कि जनता क्या चाहती है, और वो जो जलसा है वो एग्जाम्पल है पाकिस्तान की जनता का। वोट टूवर्ड्स इमरान खान, वोट टूवर्ड्स इक्वल रिलेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इक्वालिटी, ऑन इक्वल अग्रीमेंट्स, चाहे वो नेबर्स हो, इंटरनेशनल कम्युनिटी हो, इंटरनेशनल अलायंस हो, या नेशनल लेवल पे हमारे जो बात है विद द PDM और अपोजिशन पार्टी। सिंपल सा इस वक्त सिर्फ एक ही सवाल है, इमरान खान प्रधानमंत्री बने रहेंगे या उनकी कुर्सी छीनने वाली? सूरत हाल जो है वो यहाँ पे इस वक्त ये है कि अब से कुछ देर पहले गवर्नमेंट के एक एलाई जो पार्टी थी, पाकिस्तान वतन पार्टी, बलूचिस्तान वतन पार्टी, BWP, शाहजेन बुगटी जो हैं, उन्होंने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। तो बलूचिस्तान में इनकी एक अच्छी प्रेजेंस है, लेकिन आज वो हुकूमत से अलग हो गए हैं और उन्होंने एक पूरी चार्जशीट जो है वो उन पर लगाई है। इसी तरह की बातें जो हैं वो मुख्तलिफ एलाई से भी सुनी जा रही हैं, और जो मुनहरे या नाराज अरकान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनसे भी
तो ये जो सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है, जाहिर है अभी वेग है। ऑपोजिशन का क्लेम तो यही है कि उनका 172 का नंबर पूरा है, लेकिन अभी भी जो मेजर एलाइज पार्टीज हैं, जिनमें एमक्यूएम है, पीएमएलक्यू है और बीएपी है, इन्होंने अभी अपना जो है वो अनाउंसमेंट करनी है। वो के दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये कहते हैं कि ये एलाइज जो हैं वो ऑपोजिशन के पास आ चुके हैं, बस अब सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी है। लेकिन लेट्स सी कि क्या होता है। और आपके स्क्रीन के ऊपर मैं एक जलसे के मनाजिर भी देख रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि आप कोई पुरानी फुटेज वगैरह तो नहीं चला रही, या ये जो अभी चल रहा है ये लाइव है, या ये पुराना जलसा है? नहीं सर, ये ताज़ा तस्वीरें जो है, बीच में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं उनमें ताज़ा तस्वीरें है, अभी की तस्वीरें। अच्छा, वैसे मुझे तो यकीन नहीं है वैसे कि अब ये इस जलसे के मनाजिर हैं। ये आज जो हैरत अंगेज बात है वो ये है कि सरकार ने जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये आपके लिए खबर है कि उसको इस जलसे की कवरेज से इंडिपेंडेंट मीडिया को रोक दिया गया है। सिर्फ सरकार का टेलीविजन चैनल ही उसको इजाजत है कि वो जलसा दिखा सकता है। अब आप भी ऑडियो मिक्सिंग और वीडियो मिक्सिंग के माहिर हैं। आई डोंट बिलीव, क्योंकि जो वहां पे खबरें आ रही हैं और जो मैं विजुअल्स इसके देख रहा हूं, मेरे लिए ये एक शायद थोड़ा सा मुख्तलिफ किस्म का सिनारियो बन रहा है। तस्वीरें दिखा रहे हैं सर अब्दुल कयूम सिद्दीकी जी, हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, ऑडियो मिक्सिंग और वो सब। मैं नहीं जानती आप क्या कहना चाह रहे थे। मैं दुनिया के मीडिया के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ जी मीडिया के लिए जरूर बोल सकती हूँ कि हकीकत पहुंचाना, सच पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी, और वो काम हम ताल ठोक के करते हैं सर, वो काम हम ताल ठोक के करते हैं। तारिक इसका करना चाहिए। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि आप ये पाकिस्तान टेलीविजन चैनल से फीड ले रहे हैं या किसी और इंडिपेंडेंट न्यूज चैनल से ले रहे हैं? सर आजकल तो आईफोन से हो सकता है सब कुछ, ऐसी कोई मसले की बात नहीं है। इट्स नॉट रॉकेट साइंस। देखिए, सारा मसला ये है कि स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट उसको पुश करके डेट बदलवा दी। दे मेड द गवर्निंग पार्टी पीटीआई ने, दे पुट द प्रेशर एंड फोर्स हिम टू चेंज द डेट्स। हर चीज जो है वो पार्लिमानी अंदाज से नहीं होती पाकिस्तान में, लेकिन ये भी नहीं देखा कि एक डेट मुतय्यन हो किसी डिसीजन के लिए, किसी वोट के लिए, लेकिन क्योंकि नंबर्स ठीक ना हो वो आप स्पीकर से कहें कि ये डेट बदल दो। दिस इज एब्सोल्युटली आउटरेजियस। ये तो मौलवी तमीजुद्दीन जब स्पीकर थे 50s में, तब भी ऐसी चोरबाजारी नहीं होती थी कि द स्पीकर हैज बीन मेड एज part of the equation. जी, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आप तारिक साहब, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मतलब स्पीकर का जो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, स्पीकर उसको वायलेट कर रहे हैं, ऑलरेडी वायलेट कर चुके हैं कि 54 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जब इजलास रिक्विजिट हो जाता है 14 दिन में आपको इजलास बुलाना है मैक्सिमम। आपने वो कॉन्स्टिट्यूशनल बार जो है उसको क्रॉस किया। अब फिर जो है वो मोशन जो कि टेबल हो जाना चाहिए था उसको आप टेबल नहीं किया है आपने। तो ये वीकनेसेस जो हैं वो हैं तो सही। वो ऑल्दो के 28 को सूरत हाल यहाँ पे ये है कि जो कल नेशनल असेंबली का सेशन समन किया गया है, उस नेशनल असेंबली के सेशन में भी इस बात को यकीनी नहीं कह सकते कि स्पीकर जो है वो मोशन टेबल करेगा। हो सकता है वो रूल्स का कुछ और जो है वो कहानी बने और फिर एक मरतबा इजलास जो है वो उसको एडजर्न किया जाए। ठीक है, लेकिन अगर हम इस वक्त जो विजुअल्स हम दिखा रहे हैं ये स्पष्ट करते हुए एएनआई लाइव से आ रहे हैं, और क्योंकि सवाल पूछ रहे थे हमारे पाकिस्तानी गेस्ट, उनको ये स्पष्ट करते हुए न्यूज एजेंसी के हवाले से हम ये जो तस्वीरें हैं वो अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। शहजाद पूनावाला, आप एक कॉमेंट करना चाह रहे थे, जल्दी से आपका कॉमेंट, और उसके बाद निदा सलाम प्लीज, जल्दी।
देखिए, मुझे लगता है कि आज जो भी पाकिस्तानी पैनलिस्ट बैठे हैं उनको कम से कम सच का सामना करना चाहिए। दोनों तरफ से जो भी लड़ाई लड़ी जा रही है लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई नहीं है, ये केवल और केवल सत्ता की लड़ाई है। इमरान खान की तरफ से भी जो शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, ये शक्ति प्रदर्शन किस प्रकार से हो रहा है ये सभी लोग जानते हैं। और जो वहां पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है वो अविश्वास प्रस्ताव दरअसल किसका अविश्वास है इमरान खान में, ये भी सभी लोग जानते हैं। तो यहां पर लोकतंत्र बचाओ नहीं, यहां पर कौन सी संस्था ज्यादा ताकतवर है ये लड़ाई है। और आर्मी हमेशा पाकिस्तान में हावी रही है सिविलियन गवर्नमेंट के ऊपर, ये इसका एक और जीता जागता प्रमाण है। और इसके लिए पीछे पाकिस्तान की जनता को और पाकिस्तान के जो बुद्धिजीवी यहां पर बैठते हैं उनको चिंतन करना चाहिए। बार बार केवल भारत विरोधी नफरत में और केवल ये जो राजनीति इन्होंने की है जिसमें कि आतंकवाद और जम्मू कश्मीर के विषय पर बार बार यहां पर आतंकवाद फैलाने के लिए इन्होंने आर्मी और बाकी इंस्टीट्यूशंस को क्लीन चिट दी है। इस प्रकार से ये करप्शन के फाइट करने की बात कर रहे थे इमरान खान के बारे में। सबसे ज्यादा भ्रष्ट अगर कोई संस्था है पाकिस्तान में तो वो पाकिस्तान की सेना है। क्या ये बात छिपी हुई है कि किस प्रकार से पाकिस्तान के आर्मी जनरल्स के अलग अलग बिजनेस इंटरेस्ट है, किस प्रकार से वो इस भारत खिलाफ विरोधी जो मानसिकता को बढ़ावा देती है ताकि वो सत्ता में रह सके, ये किसी से छिपी हुई बात है। पाकिस्तानी फौज के वजूद को हमेशा जो भारत की तरफ ये हेट्रेड डायरेक्टेड है उसको आधार बताया जाता रहा है। और वही सवाल यहाँ पर शहजाद पूनावाला उठा रहे कयूम साहब। नहीं, देखें बात ये है कि ये तो दोनों तरफ से उठाया जाता है ना। इंडिया भी जो है वो पाकिस्तान के खौफ के अंदर मुब्तला है। ये पॉलिटिक्स जो है वो चलती रहती हैं, जिस तरह की बातें की जाती हैं। मैं उससे कतई नजर होके एक मर्तबा जब के आप देखें कि इंडिया में एक सेकंड इंडिया के डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर जिस वक्त लेट्स बी फैक्चुअल। पहली बात तो इंडियन आर्मी का वजूद पाकिस्तान की वजह से नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, भारत को कोई खौफ नहीं पाकिस्तान से सर। वो जो आतंकी गन टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर सर ये सब जब उधर से आता है तो पाकिस्तानी फौज को जवाब देना भारतीय फौज की जिम्मेदारी है। एंटी टेरर ऑपरेशंस तो चलेंगे। हमारे पास कुलभूषण साहब जो हैं वो हमारे पास मेहमान के तौर के ऊपर हैं। उनका किसी टेररिज्म से का नाम याद है सर आपको? सरबजीत सिंह जो है वो सरबजीत सिंह जो है वो भी एक मासूम आदमी था। और भी बहुत सारे अब अगर आप बहस को किसी और तरफ लेके जाना चाहती हैं तो बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन बहस को मैं कहीं नहीं ले जाना चाह रही, मैं बहस को फैक्चुअल रखना चाह रही हूँ। वो जो लड़की हिजाब में रखना चाह रही हूँ मुस्कान को तो आप अभी कुलभूषण पर चले गए सर। कुलभूषण को लेकर आईसीजे ने क्या कहा आपको अच्छे से बताया के अंदर इजाजत नहीं है कि वो दुष्प्रचार नहीं इंटरनेशनल कोर्ट में गया ना ये मामला, इंटरनेशनल कोर्ट में गया मामला सर। प्लीज बीजेपी के गुंडे, अगर बीजेपी के गुंडे जो हैं वो वहां पे मुसलमानों को मारते हैं, मुसलमानों का कत्लेआम करते हैं। देखिए, आप मुसलमानों की चिंता छोड़ दीजिए, आप अपने देश में अल्पसंख्यकों की चिंता कीजिए। आप अपने देश में मुसलमानों की, शियाओं की, आगा खानियों की चिंता कीजिए। आप अपने देश में अहमदियों की चिंता कीजिए। देखिए, ताउम्र पाकिस्तान यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पर थी, पाकिस्तान आईना साफ करता रहा। मैं एक भारतीय मुसलमान हूं और भारतीय जनता पार्टी का यहां की सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं टीवी चैनल पर। आप मुझे बता दीजिए, आपके यहां से कोई अहमदिया प्रतिनिधित्व कर सकता है पाकिस्तान का, या पाकिस्तान की किसी पार्टी का, या आपकी सरकार का? आपने शियाओं को, आगा खानियों को, बलूचियों को, अरे जो आपके धर्म के हैं उनको नहीं बख्शा। आपने हिंदुओं को उनका नरसंहार कर दिया। आज भी आए दिन खबर आती है हिंदुओं के साथ किस प्रकार की प्रताड़ना की जाती है। सिखों को नहीं छोड़ा, ईसाइयों को नहीं छोड़ा, और आप यहां पर बैठकर हमें लेक्चर देते हैं। भारत में आपसे ज्यादा मुसलमान हैं, सुरक्षित है और बहुत अच्छा उनकी यहां पर स्थिति है। आपको यहां पर लेक्चर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु हां, आपको यह चिंता करनी चाहिए कि चाइना जो हजारों लाखों मुसलमान को नरसंहार की ओर भेज रहा है, उसके साथ आप मिलजुल के यहां पर राजनीति करते हैं और एक सवाल नहीं पूछ सकते चाइना को। इस प्रकार से आपने अपने आप को चाइना के प्रति गिरवी रखा है। तो इस और ये क्यों भूल जाते हैं? हाफिज सईद कहां है? सैयद सलाउद्दीन कहां है? जकीउर रहमान लखवी कहां है? टेरर कैंप्स कहां चलते हैं?
ग्रे लिस्ट पर कौन है FATF की? इन सवालों के जवाब एक ही है, इन सवालों के जवाब एक ही देश है। प्रोफेसर कादिर खान, यहां पर निदा सलाम तो कह रही हैं कि बिल्कुल करिश्माई लीडर हैं इमरान खान, अपनी विजन को आगे बढ़ा रहे हैं, और आप उनकी कुर्सी छीनना चाह रहे हैं सर। देखिए, एक मैगजीन था दुनिया में, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उससे एक शख्स पॉपुलर हो गया। उसके बाद पाकिस्तान का 92 वर्ल्ड कप को अकेले में नहीं लाया, बहुत सारे इनके साथ प्लेयर थे, वो ले आया, और उसका एहसान वो पूरे पाकिस्तान को दे रहे, इसका सजा वो पूरे 22 करोड़ पाकिस्तानी को दे रहे। और फिर 20-25 साल से जिस तरह तूफानी बदतमीजी पाकिस्तान में मीडिया पर, पाकिस्तानी स्पीचेस में जो कल्चर ये लेके आए बदतमीजी गाली गलौज का, वो भी पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है। और फिर ये शख्स आया था, उन्होंने ये कहा कि मैं करप्शन से पाक माशरा चाहता हूँ। माशरा उसने क्या करप्शन से पाक करना था, आज पाकिस्तान पिछले 124 नंबर पे आलमी दुनिया में करप्शन पे लेके आया। उसके बाद पिछले 4.25 साल से इस शख्स ने कुछ भी नहीं छोड़ा। इस शख्स ने यहाँ तक के पाकिस्तान की जो गिफ्ट होता है सदारती, जिसको तोशाखाना कहता है, उससे गड़ी चुरा के और वो जाके 3.5 करोड़ में बेच दी है। मैं नाम नहीं लूंगा जिसने बेचा है, वो किंग, सऊदी के किंग ने दिया है। सवाल ये कि इस शख्स ने 4.25 साल में पाकिस्तान में कुर्सी बचेगी या नहीं बचेगी, ये बताएं आप। पाकिस्तान में मईशत भी तबाह की है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी भी तबाह की है, पाकिस्तान का सीपेक भी तबाह की है, पाकिस्तान की दाखिला पॉलिसी भी तबाह की है। इस शख्स से जान छुड़ाने के लिए अपोजिशन एक पाकिस्तान को तो तबाह किया इमरान खान ने, आप ये कह रहे हैं। आपसे ये सवाल है, इमरान खान की कुर्सी बचेगी या इमरान खान की कुर्सी जा रही है? देखिए, सिंपल सा सवाल है। ये आजकल जो जलसे जुलूस हो रहा है, इससे पाकिस्तान को हुकूमत ने नहीं बदलना है। पाकिस्तान में 342 यानी 342 की असम्बली है, उसमें 172 जिसके पास हो वो पाकिस्तान को हुक्मरान होगा। आज इमरान नियाजी साहब 172 का जो अक्सरियत है वो खो चुका है, और अपोजिशन जो है ना वो 200 प्लस जा रहा है इस वक्त। तो मैं समझ रहा हूँ कि और RLD नो कॉन्फिडेंस मोशन हमने दाखिल किया हुआ असेंबली में, इस पर जवाब लीजिए, जिसके ऊपर कल निदा से जवाब ले लीजिए। निदा सलाम। इमरान खान कहीं नहीं जा रहा और हमारे नंबर पूरे। हम आज शाम को जलसे में सरप्राइज करेंगे, सबको सरप्राइज करेंगे। वेट फॉर द सरप्राइज। सरप्राइज करेंगे तो सरप्राइज क्या होगा? सरप्राइज इस तरह के कयास लग रहे हैं कि इमरान खान की कुर्सी जा रही है, उसमें सरप्राइज क्या होगा? तारिक फतेह, इट्स अनबिलीवेबल। देंगे या सरप्राइज हो जाएंगे? ये देंगे भी और सरप्राइज हो भी जाएंगे, क्योंकि इनका किस वक्त क्या मूड होता है। दिस इज अ वेरी चाइल्डिश मैन। he has not grown out of his obsession with either his wives or his running the country or the corruption that surrounds him. और करप्शन भी एक्सेप्टेबल हो जाता है पाकिस्तानियों को अगर मैनेजमेंट आती हो। दिस मैन हैज नेवर हैड अ जॉब इन हिज लाइफ जहां ये दफ्तर गया हो और दफ्तर से घर आया हो। He never worked for a penny ever. और ये आके फिर एहसान जताने लग गए। ये 3 बहनें थी जलंधर की, इनके सारे बेटे क्रिकेटर के कैप्टन बन गए और आके हमारी जिंदगी अजाब कर दी इन्होंने। अगर थोड़े से ज़हीन होते तो शायद टॉलरेट भी कर लेते। द मैन इज कॉल्ड इम द डिम, यानी इसकी बत्तियां फ्यूज हैं, इसके जहर में कुछ नहीं है। ये 1970 में जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ जबरदस्ती इसको भेजा गया था, आई यूज्ड टू बी अ स्पोर्ट्स रिपोर्टर इन द कराची सन। ही इज रियली ब्लैंक अपस्टेयर्स। ये जस्ट बिकॉज ही गेट्स मैरिड सो मेनी टाइम्स, शायद लड़कियां इंप्रेस होती होंगी, लेकिन इससे गुफ्तगू करके तो देखिए। ये बेडरूम का ड्रेस पहन के चला गया व्हाइट हाउस के अंदर, अजारबंद एडजस्ट कर रहा। जो नाइट सूट होता है उसको नेशनल ड्रेस बना दिया। सबके सब बैठे होते हैं, दे लुक लाइक फूल्स, यू नो। कहीं दुनिया में आपने नहीं देखा होगा कि लोगों ने अपना बेडरूम का ड्रेस नेशनल ड्रेस करके आराम से बैठ गए। अब एंड दे कम अराउंड एंड लेक्चर पीपल अबाउट डेमोक्रेसी एंड विजन। अब वो
पहले मदीना की रियासत बना रहे थे, अब उन्होंने नया वो किया अमर बिल मारूफ के, which is a war cry, which by the way is a medieval war cry urging Muslims to attack those who are considered kafir. ये समझ नहीं रहे हैं लोग कि इनके साथ हो क्या रहा है। ये इस्लामोफोबिया है, ये इस्लामोफोबिया है ना निदा सलाम, ये इस्लामोफोबिया है जिसका जिक्र अभी कर रहे हैं यहाँ पे तारिक फतेह। इसी इस्लामोफोबिया का जिक्र कर रही थी शायद आप उनके विजन में कोट अनकोट। एक जवाब मैं दे दूं, एक जवाब बीच में मुझे जो रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट थे, जैसे मैंने कहा कि नेशनल ड्रेस को इन्होंने नाइट ड्रेस बना दिया है, मैं स्ट्रांगली डिसएग्री करती हूँ। वी आर प्राउड ऑफ आवर नेशनल व्हाइट एंड thirdly, ये जो दूसरे पैनलिस्ट है, ये पहले कंप्लीट करें तो फिर I'll speak, क्योंकि I think he is interrupting again. There's no point to speak then. पाकिस्तान का नेशनल ड्रेस तय करना है ना, तो शेख मुजीबुर रहमान की लुंगी पहले लेके आइए, फिर बात करेंगे। ऊपर आप मेरी बात सुन, आप इंतहाई घटिया बात कर रहे हो। पाकिस्तान में जो ड्रेस पहना है पाकिस्तानी ड्रेस है, मुझे इमरान खान से लाख इख्तिलाफ, मगर मेरा नेशनल ड्रेस है ये, ठीक है। इसको आप घटियापन में ना शामिल करें। आप कुर्ता पहन ले, शर्ट पहन ले, जीन्स पहन ले, हम कोई या नंगे पहने कोई फर्क नहीं पड़ता। एक-एक करके बोले आप, एक-एक करके बोले, एक आवाज है। मगर मेरे नेशनल ड्रेस पे मैं घटिया बातें सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। आप जो ना उस वक्त भी लगता है कि आप शराब के नशे में हो, आप शराब के नशे में मदोश हो या चर्च पी के बैठे हो, इस तरह घटिया बातें न करें किसी नेशनल ड्रेस के बारे में। आप अपनी शक्ल तो देख ले, आप शक्ल से लग रहे हो और आप पाकिस्तानी ड्रेस के ऊपर बात कर रहे हो। आप अपने उल्टे तो जरा खड़े हो जाओ, जरा मैं आपके पास में देख लो आप है क्या चीज, और आप कौन सा क्या रहे हो। तमीज से बात करो, मेरी बात सुनो। मेरे नेशनल ड्रेस को कहना कि मैं जबान खींच लूंगा। एक सेकंड प्रोफेसर कादर खान, एक सेकंड प्रोफेसर कादर खान, प्लीज डिस्कशन की एक डिग्निटी होती है, गरिमा होती है, दैट शुड बी मेंटेन्ड। एंड ये स्पष्ट करते हुए कि पैनलिस्ट की राय निजी राय होती है, चैनल उसे एंडोर्स नहीं करता है। लेकिन प्रोफेसर कादर खान, आप दूसरों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आप उन्हें पता नहीं क्या क्या किस तरह के निजी हमले आप वहां पर कर रहे हैं सर, ये आपको शोभा देता है क्या? ये घटिया आदमी इस काबिल है कि आपने इसको नेशनल टीवी पे बैठाया। ये ड्रेस के बारे में फजूल बांटने लगे, आप सर्टिफिकेट बांटने लगे क्योंकि वो आपकी राय से इत्तेफाक नहीं रखते हैं सर। बस इनफ फॉर द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बस यही है, बस इतना ही है, बस इतना ही है ना, सिर्फ इतना ही है। आप निजी हमलों पर आ गए, निजी हमलों पर आ गए। ये बातें तो करें, सुनो मेरे कौम के बारे में, मैं पाकिस्तान के ऊपर मेरी जान कुर्बान है। दूसरी बात ये, मैं अपने नेशनल ड्रेस के बना के ऐसे फजूल और घटिया लोगों के साथ नहीं हूं। इसका क्या ताल्लुक है चर्चिल के उतरे हुए कपड़े पहनने? कोई कुर्बान रहता है सर, पहली बात आप समझ लीजिए। एक भारतीय होने के नाते हम भी अपने देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार है। जिसका जो देश है, जिसकी जो मातृभूमि है, उसके लिए वो सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार रहता है। प्लीज, तो आप दूसरों को मत सिखाइए मातृभक्ति, देशभक्ति मत सिखाइए दूसरों को प्लीज। ये जो ड्रेस के बारे में मैं ड्रेस बात कर रहा हूँ, मैं नहीं सिखा रहा हूँ, मैं इस घटिया आदमी को ये बता रहा हूँ मेरे नेशनल ड्रेस के बारे में फजूल की बातें न करो। फिर आप निजी हमले कर रहे हैं सर, फिर आप निजी हमले कर रहे हैं। आपके जलसों में क्या क्या कहा जा रहा है इमरान खान को मैं बताऊं? यहाँ पर वो लिस्ट दिखानी शुरू करूं? लिस्ट दिखानी शुरू करूं? आपके नेता क्या करते हैं इमरान खान को बताना शुरू करूं? मरियम नवाज की जो साउंड बाइट से प्ले करना शुरू करूं सर? उसकी पार्टी के बारे में, मगर मैं पाकिस्तान के बारे में या पाकिस्तानी ड्रेस के बारे में किसी की बकवास सुनने के लिए नहीं बैठा हूं। इस्तेमाल कर रहे हैं सर, चले जाओ। नहीं, एक तो ये बकवास आपने क्या लगा, एक डिस्कशन में आए आप ये किस तरह से बकवास शब्द आपने तब से कितनी बार आपने रिपीट किया सर, कितनी बार? किस लिए निजी हमले कर रहे हैं आप दूसरे पैनलिस्ट पर? निदा सलाम की बात करो और बस हो गया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इतना ही था क्योंकि सवाल पूछ लिए।
बात यह है कि मुझे लगता है कि हम दोनों तरफ से, आपके देश में भी हमारे मुल्क में भी जो भी पैनलिस्ट है, हमें तहजीब और उसके एक दायरे के अंदर रह के बात करनी चाहिए। हमारे यहाँ पे डिबेट होनी चाहिए फैक्ट्स, फिगर, एविडेंस के ऊपर। हमें आपकी यंग जनरेशन भी देखी है और आपको हमारी यंग जनरेशन भी देखी है। हमारी जो डिस्कशन होनी चाहिए वो ऑन इक्विटी, फेयरनेस एंड जस्टिस के ऊपर होनी चाहिए, ना तो हमें रिलीजन के ऊपर। आप देखिए, हर किसी का रिलीजन रिस्पेक्टेड है फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव, ठीक है। आप ना रिलीजन पे एक दूसरे को इस तरह गालियां दे, ना जहाँ पे नेशनल ड्रेस की बात है, एज अ पाकिस्तानी, प्राउड पाकिस्तानी, देखिए आपको भी अपने नेशनल, मैडम इस डिस्कशन में आपने शुरू की थी, गलत बात है। देखिए, आपके पैनलिस्ट ने नेशनल ड्रेस को बात की है कि वो बेडरूम जैसे ड्रेस पहन के चला जाता है। हम तो फील प्राउड करते हैं नेशनल ड्रेस व्हाइट हाउस ही पहनते, क्योंकि हम कोई डोमिनेशन बर्दाश्त नहीं करते। हम बिलीव करते हैं। आपने कहा कि रिलीजन की बात मत कीजिए, इस्लामोफोबिया की बात यहाँ पे किसने की, किसने शुरुआत की? आप लोग देखिए, इस्लामोफोबिया हमने आपसे रिलेटेड बात नहीं की, हमने खान की बात की कि he believes that and he spoke about it and United Nations passed a resolution on that। तो मुझे ये लगता है, तो मैम अल्पसंख्यकों पर भी बात कर लीजिए ना, फिर अपनी कंट्री में अल्पसंख्यकों पर भी बात कर लीजिए, वो जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी बात कर लीजिए, फिर उस पर भी बात कीजिए, क्योंकि विजन में तो सब कुछ आता है मैम। फिर तब सवाल पूछा जाएगा तो बुरा क्यों लग रहा है? तो मैडम मेरी बात सुने, मुझे कोई सवाल बुरा नहीं लग रहा। मेरा नाम अदिति त्यागी है, अदिति त्यागी है मेरा नाम, यू कैन कॉल मी अदिति त्यागी। मेरी बात सुने, आप हर डिस्कशन में फौज ले आती हैं, ISI ले आती हैं, टेररिज्म ले आती हैं। कोई प्रोडक्टिव डिस्कशन करें जिससे जनरेशन को, नेशन को कोई कुछ सीखने को मिले। एक दूसरे के खिलाफ मुझे तो लगता था भारत में ही ऐसे लोग हैं जिन्हें मेरी कुर्सी अच्छी लगती है, जो मॉडरेटर का रोल है, मेरा जॉब अच्छा लगता है। मैम आपको भी काफी पसंद है, अच्छा लगा। बच्चे इंस्पायर फील करेंगे कि ये ऐसे काम है जो करना चाहिए, भविष्य में वो एस्पायर कर सकते हैं। वैसे मैम आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा काम है सवाल पूछना। आप इतना डिस्टर्ब क्यों हो गई? सवाल पूछ रही हूँ, आप सवाल का जवाब दीजिए। भाई ओसामा बिन लादेन अगर आपकी कंट्री में मिला तो मैं थोड़ी ना कहूंगी कि किसी और देश में मिला है। अगर कसाब पाकिस्तान से आया तो फिर किसका नाम लेंगे? किसी और देश का नाम लेंगे? मैम छोड़िए, आपको सवालों के जवाब नहीं देने। आप आई हैं यहाँ पे इमरान खान का विजन बताने के लिए, लेकिन उस विजन पर जब सवालिया निशान लगता है तो आपको लग जाता है बुरा। और इसीलिए मैंने सीधा सवाल पूछा था शहजाद पूनावाला, ऑल इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी। चली गई, सवाल पूछा तो चली गई, और मुझे अभी समझा रही थी कि मुझे कैसे डिस्कशन करने चाहिए। शहजाद पूनावाला, देखिए, पाकिस्तान लोकतंत्र का पाठ पढ़ाए या पाकिस्तान के पैनलिस्ट लोकतंत्र का पाठ पढ़ाए, ये ऐसे ही हो गया जैसे कि शैतान कुरान का पाठ पढ़ाए। मुझे लगता है कि दोनों बातें जचती नहीं है, और आज उसका एक आपको उदाहरण भी सामने निकल कर आया है। देखिए, गलती हमेशा पाकिस्तान की यही रही है कि बार बार वो सच का सामना नहीं कर पाते, और मैं बार बार यही कहना चाह रहा हूं कि इतने वर्षों में पाकिस्तान कहां आ गया है और भारत कहां चला गया है। दोनों की तुलना भी नहीं की जा सकती, परंतु पाकिस्तान को विचार करना चाहिए। यहां पर कोई तारिक फतेह से लड़ रहा है, यहां पर कोई अदिति त्यागी से लड़ रहा है, परंतु वो इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि इतने वर्षों तक आपने अपनी स्थिति को ऐसे बना दी कि पाकिस्तान की आर्मी ने, आज पाकिस्तान की आर्मी के पास एक देश है, देश के पास आर्मी नहीं है। और इसके पीछे का कारण यह है कि वहां की आवाम जो है बात बात पर कश्मीर के मुद्दे पर, जो उनको पता है कि गलत मुद्दा है, उनको भड़काने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उस मुद्दे पर बार बार आर्मी के साथ, बार बार ऐसे राजनीतिक ताकतों के साथ खड़ी हो जाती है जिन्होंने केवल और केवल इस्लाम और कश्मीर के नाम पर उनको एक्सप्लॉइट किया है। आज अगर वो अपनी तरक्की पर ध्यान देते तो शायद आज इस रास्ते पर नहीं जाते। परंतु मैं आज केवल 2-3 बातें ये कहना चाहूंगा कि देखिए, आज जो भी होता है पाकिस्तान में, एक तो बात उनको तय करनी होगी कि क्या वो असली लोकतंत्र चाहते हैं या वो सेना के द्वारा जो चलाया गया ये एक प्रॉक्सी लोकतंत्र है या एक प्रॉक्सी सिस्टम है, वो चाहते हैं। उनको ये तय करना होगा, क्योंकि वहां पर कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो इंडिपेंडेंट है, जो आर्मी के सामने खड़ी हो सके। दूसरी बात यह है कि जब तक वो आतंक और जब तक वो कश्मीर को एक मुद्दा बनाकर राजनीति करते रहेंगे, तब तक पाकिस्तान का भला कतई नहीं हो सकता, और इनको आतंक को खत्म करने के लिए पाकिस्तान के लोगों को ही जगना होगा। और तीसरी बात, उनको यह मानना होगा कि कश्मीर में जो आज एक भारत में सरकार है वो बहुत कमिटेड है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी आज बात होगी तो केवल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस कैसे करना है उस पर बात होगी। तो इनको ये कश्मीर का राग अलापना, कभी OIC चले जाना, कभी इस्लामोफोबिया का नैरेटिव जगाना, ये सारी चीजें उनको छोड़नी होगी।
ठीक है। प्रोफेसर कादिर खान, सवाल ये भी है जो इमरान खान इस वक्त उनकी कुर्सी पर जो बड़ा सवालिया निशान है उसे लेकर तो कहा जा रहा है जनरल बाजवा से उनकी अनबन है, एक बार फिर से इसके पीछे पाकिस्तानी फौजी है। देखिए सवाल ये कि आप लोगों का टॉक शो का ये होता है ना कि या तो पॉलिटिक्स पे बात करें या बॉर्डर पे बात करें या मजहब के ऊपर बात करें, आप लोग मिक्सअप कर लेते हो सारी बातें, ठीक है ना। आपकी शुरू में मैंने यही बात की थी कि मैं सबसे ज्यादा मैं मुखालिफ हूँ इमरान नियाजी का। मैं खान भी नहीं कहता हूँ, ये शख्स खान नहीं है, नियाजी है, ठीक है। और उसके बाद फिर इनकी पॉलिसी पे बात की, उनकी करप्शन पे बात की, सब बात की है। मगर सवाल ये होते हैं ना, हमें थोड़ा सा शो में थोड़ा सा चीज हो जाता है कि या तो आप लोग फिर मजहब की तरफ आ जाते हो या चीज। तो मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं मजहब के ऊपर बात करूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं जंग के ऊपर बात करूँ, क्योंकि ये टॉक शो नहीं है। टॉक शो ये हमारे आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस का मामला है। हमें इसके ऊपर डिबेट या तो डिबेट करना है तो इसी के ऊपर भी तैयार हो। अब सवाल ये है कि मैंने आपको शुरू में एक बात की थी, आदाद शुमार का जंग है। हमारे पास अपोजिशन के पास 172 यानी 172 सो 342 में। मैं आपको वापस बोल देती हूँ एक बात स्पष्ट करते हुए क्योंकि आपने डिस्कशन को लेकर बहुत कुछ कहा। इस्लामोफोबिया आपके देश में बैठी हुई निदा सलाम लेकर आई। कुलभूषण जाधव को कौन लेकर आया, मैं नाम बता देती हूँ, अब्दुल कयूम सिद्दीकी। आप ही के यहाँ पत्रकार हैं सर, ठीक है सर। भारत को कौन लेकर आया, निदा सलाम और अब्दुल कयूम सिद्दीकी। सर अगर सवाल उठेंगे तो ऐसा थोड़ी होगा कि एक पक्ष तो सवाल उठाएगा और दूसरा पक्ष सिर्फ सुनने के लिए आया है। डिस्कशन में तो फिर ओपन होना चाहिए। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं प्रोफेसर कादिर खान साहब, तो डिस्कशन तो फिर दोनों तरफ से होगा ना सर, एक तरफा हमले तो नहीं होंगे। नहीं, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, मगर एक चीज होता है ना कि जो मेरे नेशनल ड्रेस को बुरा भला कहेगा तो फिर मुझे तो बोलना पड़ेगा ना उसके लिए। आपने अगर डिफेंस के ऊपर बात करनी है, मैं उसके लिए तैयार हूँ। मईशत की बात करनी है, मजहब में मैं तैयार हूँ, मजहब के लिए भी। लेकिन ये होता है ना कि ये सारा आप अगर मेरे नेशनल ड्रेस पे अटैक करेंगे, हमें मजहब की बात नहीं करनी है सर। ये तो आपके यहाँ अब्दुल कयूम सिद्दीकी वो मजहब की बात कर रहे थे। निदा सलाम इमरान खान का विजन बता रही थी। इस्लामोफोबिया के खिलाफ इमरान खान ने कितनी तेजी से बुलंद आवाज उठाई, ये तो निदा सलाम बता रही थी सर। हम तो देखें, हम है सेक्युलर कंट्री, हम धर्म की बात करते ही नहीं। मैं जवाब देता हूँ, कोई इस्लामी फोबिया के ऊपर इसका कोई कमाल नहीं है। ये शख्स जिसकी अपनी बच्चे इंग्लैंड में कहां पे रह रहे, किसके घर रहे, मैं ज्यादा तफसील नहीं बताऊंगा। मैं इनकी इस्लामी फोबिया पे इनकी मजहब से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ मजहब की, हमारे यहाँ मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी है, वो उसका ये कहना है, एक मशहूर गुजरा है, आपके पैनल से जानते हो, उन्होंने कहा जो गुंडे और बदमाश के पास कोई और हथियार खत्म हो जाते हैं तो मजहब कार्ड इस्तेमाल करता है। तो मजहब कार्ड इस्तेमाल ये कर रहे हैं, हम इसको नहीं करने देंगे। पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है और पीपल्स पार्टी में सबसे ज्यादा हिंदू मजहब के लोग हैं। हमारे सिंध में 70 लाख से ज्यादा हिंदू रहते हैं। हमारे यहाँ 3 MNA मेंबर नेशनल असेंबली हिंदू मजहब से, डॉक्टर रमेश कुमार, अपना उसमें खवातीन हमारे सेनेटर जो है ना, और इसके अलावा जो ना क्रिश्चियन हमारे। आप अगर पाकिस्तान में देख ले तो सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी इस चीज को, ये उनकी मजहब कार्ड नाम इस्तेमाल करते हैं, नाम किसी और को करने देते हैं। हम बात करेंगे, अगर आपने पॉलिटिक्स करनी है तो पॉलिटिक्स के ऊपर बात कर ले। तो दूसरी बात ये कि मैं हिंदुओं के बारे में बताऊं, आप पता कर ले और मेरे साथ चल ले। मिठी में जहां डॉक्टर रमेश कुमार हमारा डायरेक्ट आवाम की वोटों से मुंतखब हुआ है, आप जरा जाए, बहुत सारे हमारे पॉलिटिकल पार्टीज मिट्टी को कहते हैं, वहां लोग मर रहे हैं, बच्चे भूख से मर रहे हैं। आप जरा जाइए, आप अपने पैनल को भेज दें, मेरे साथ चले, मैं विजिट कराता हूं। आप वहां पे जाए, वहां पे रहन सहन देख ले, वहां पे जो हिंदू कम्युनिटी है उनकी मोहब्बत देख ले, मुसलमानों के साथ मुसलमानों की मोहब्बत देख ले, प्यार मोहब्बत से रह रहे, कोई टेंशन नहीं है, कोई इस तरह को मामला नहीं है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जब रिंकल कुमारी का आज से 4-5 साल पहले सिंध में हिंदू लड़की को मारा गया था सर, आपको शहजाद पूनावाला जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद तारिक फतेह, प्लीज एक एक करके। शहजाद पूनावाला और तारिक फतेह। वैसे अभी आप सिंध की बात कर रहे थे तो वो सिंध से ही खबर आई थी सर, तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको याद दिला दूं। जी शहजाद पूनावाला।
इतने प्यार मोहब्बत से रहते हैं और इतने प्यार मोहब्बत से रखते हैं वो हिंदुओं को, तो मुझे बताइए कि आज 20% से घट के उनकी आबादी 2% कैसे रही? और ये तो उन्हीं के पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की फॉर्मर एडवाइज़र ने किताब में लिखा है कि किस प्रकार से हिंदुओं के साथ नरसंहार और परसिक्यूशन किया गया है पाकिस्तान में, किस प्रकार से ईसाइयों के ऊपर भी, हिंदुओं के ऊपर भी ब्लास्फेमी के झूठे केसेस लगाए गए हैं, किस प्रकार से सिखों के गुरुद्वारे पर हमला हुआ है, मंदिरों पर पाकिस्तान में हिंदुओं के हमला हुआ है। ये पूरे देश ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है। और अभी भी जो एक बच्ची के साथ जिस प्रकार से उसको निर्ममता से मार दिया गया क्योंकि उसका धर्मांतरण कराया जा रहा था, जबरन उससे शादी कराई जा रही थी, तो इस पर भी आप लोग चुप रहेंगे क्या? तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को तो बस आज ये बताना चाहिए कि पाकिस्तान जिस राह पर चल पड़ा है, क्या वहां से पाकिस्तान अब सुधरने की कोशिश करेगा या पाकिस्तान बार बार अपना जो सिर है वो जमीन के नीचे गाड़ कर रखेगा जैसे एक शुतुरमुर्ग करता है? आज पाकिस्तान को should wake up and smell the coffee। जवाब दूं? ठीक है, इस वक्त जो बड़ी खबर है, पीएमएल-एन का प्रतिनिधिमंडल पीएमएल-क्यू के नेताओं से मुलाकात करेगा। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पीएमएल-क्यू को नवाज शरीफ का संदेश देगी पार्टी, और साथ ही ये मीटिंग कहा जा रहा है दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच जो ये मीटिंग है ये शाम 7 बजे होगी। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त हम आपको जी न्यूज़ पर दिखा रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। प्रोफेसर कादिर खान, जल्दी से जो भी शहजाद पूनावाला ने पॉइंट उठाया उस पर आपका कमेंट, तारिक फतेह और उसके बाद मुजफ्फर खान, प्लीज। जी बिल्कुल, ये बात सही है कि कुछ दिन पहले उस हिंदू लड़की के साथ ज्यादती हुई है, हमारी हमदर्दी है, सब कुछ के साथ है, लेकिन ये एक केस नहीं है। इस तरह बहुत सारी मुसलमान लड़कियों के साथ भी इस तरह केसेस हुए हैं। आपको याद दिलाता हूं कि आज से 4-5 साल पहले रिंकल कुमारी का एक केस था जो जबरी शादी का था। मैंने कादिर खान मंदोखेल ने, मैं उस वक्त मेंबर पार्लियामेंट नहीं था, मैंने अपने ही मेंबर पार्लियामेंट मियां मिट्टू के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक केस चलाया और चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब थे। बकायदा उन 3 लड़कियों को मैंने बकायदा रेस्क्यू करा के दारुल अमान के तहत शेल्टर होम वहां पे रखा है ताकि वो सुकून से अपनी बात कर ले। 1 हफ्ता हमने रखा उसको, बल्कि फिर उसके बाद 1 हफ्ता मजीद हमने एक्सटेंशन लिए। उन तीनों लड़कियों ने कहा कि नहीं जी, हमारे साथ जबरी करनी, हमने खुद अपनी, हालांकि मैं उनके वकील था, उनके पेरेंट्स का मैं प्रोफेसर कादिर खान, अब आप डिफेंसिव मोड में है सर, अब आप डिफेंसिव मोड पर जा रहे हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों को लेकर पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है और जो जिस तरह से उनकी संख्या में कमी आई है उसके बाद सवाल है और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है आपके मुल्क को, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। जल्दी से कमेंट यहाँ पे तारिक फतेह। देखिए मसला सारा ये है कि सर एक सेकंड तारिक फतेह, मैंने कहा ये तो हिंदुस्तान में भी ये हो रहा है ना, हिंदुस्तान में भी लोग मजहब बदल रहे हैं, क्रिश्चियन कम हो रहे हैं, हिंदू कम हो रहे हैं, तो उसके बारे में ये तो मर्जी है। और आपको पता है सिंध जानकारी के लिए आपकी कन्वर्जन का बकायदा पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में। क्या ऑनेस्ट सर, गलत बयानी मत कीजिए सर, गलत बयानी मत कीजिए। शहजाद पूनावाला, तथ्यों के आधार पर कभी डिबेट कर लिया करें। तारिक फतेह प्लीज, जल्दी शहजाद पूनावाला और तारिक फतेह प्लीज। अल्पसंख्यक ऐसा है कि मुझे एक बात बताइए, मैं अपने पाकिस्तानी यहाँ पे जो पैनलिस्ट है उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, नहीं पाकिस्तानी पैनलिस्ट से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जहां पर भी मुझे बताइए, एक ऐसा मुल्क, इराक, ईरान, सीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, लिबिया, सूडान, ये सारी जगहों पर क्यों इतनी परेशानी है, क्यों इतनी लड़ाई है और वहाँ पर मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है? और भारत जहाँ पर मुसलमान आबादी इतनी ज़्यादा है, आपसे पाकिस्तान से ज़्यादा आबादी है, यहाँ पर खुशहाली में रह रहा है। इसके पीछे के असली कारण के ऊपर भी कभी चिंतन कीजिए। और भारत में जब से आज़ादी मिली है तब से लेकर अब तक भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़ी है, जबकि पाकिस्तान में 20% थी हिंदुओं की आबादी, वो घटकर आज 2% पर आ चुकी है। तो आप कृपया लेक्चर ना दे हमें, हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग यहाँ पर बहुत खुश है। पाकिस्तान ये बताए कि मुसलमान ही मुसलमान के खून का प्यासा पाकिस्तान में क्यों हो चुका है? आप मुझे बताओ कि आप ये बात मान रहे हैं कि ये जो हमारे में आर्गुमेंट है, मैंने आपको पूरा मौका दिया, हर बार काउंटर करने का भी मौका दिया सर, बहुत देर से तारिक फतेह अपना कमेंट रखने के लिए वेट करें। 1947 में आजादी के कुछ महीने बाद ही
इनको पता होना चाहिए कि वहां की गवर्नमेंट का क्या असर किया पाकिस्तान ने, जो डॉक्टर खान साहब की मिनिस्ट्री थी। आपको पता होना चाहिए बड़बड़ा में क्या हुआ, कैसे 400-450 आदमियों को जिन्ना साहब की फौज ने फ्रंटियर ऑर्डिनेंस के तहत दरिया के अंदर शूट करके उनकी लाशें बहा दी। ये हम बाहर के, हमें पता है, आप ऐसे मासूम बन के बैठे हैं जैसे कुछ गड़बड़ी नहीं है। लोग वहां बैठ के तंग आए हुए हैं। अभी पीटीएम के आपके इलाके के यंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर इन जेल। एक सेकंड सर, मैं कहना, ये जो पीटीएम मोदी वाली रियासत में वो भूल गए, कश्मीर में आए दिन खून खराब हो रहे, वो भूल गए। आपको पता नहीं, याद रखें। प्रोफेसर कादिर खान, आप पीओके की बात कर रहे हैं ना, शायद ये स्पष्ट कीजिए ना दर्शकों को, दर्शकों को स्पष्ट कीजिए कि आप पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की बात कर रहे हैं। इनके वालिदैन गए थे प्लीज, बात ही करोगे। गुजरात में मुसलमानों में मोदी के दौर हुआ था, या मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त हुआ था, वो क्या हो गया गुजरात में मुसलमानों को? एक सेकेंड, अब आप शुरू हो गए, अब आप वापस उसी लाइन पर आ गए, खुद से आपने बोलना शुरू कर दिया गुजरात का मुसलमान। अभी पीओके को लेकर आपको आईना दिखाया, पहले आप कश्मीर पर अटैक करने लगे। सर आप खुद डिसाइड कर लीजिए, थोड़ी देर पहले ही आपने अभी यहाँ पर इतनी बड़ी बड़े दावे और इतनी बड़ी बड़ी बातें की है सर, इतनी जल्दी एक्सपोज क्यों हो जाते हैं सर? इस डिस्कशन में 20 मिनट नहीं लगे, खून खराबा हो रहा है कश्मीर में। मुजफ्फर खान, कश्मीर में खून खराबा हो रहा है। कश्मीर में किसका खून खराबा हो रहा है? कश्मीर में आतंकी मारे जा रहे हैं। प्रोफेसर कादिर खान, अगर अब आतंकियों का भी धर्म देखकर आप कह रहे हैं कि एक्शन लिया जाएगा, तो सर फिर तो देश चल लिए, फिर तो उसके बाद देशों ने काम कर लिया। देखिए किसी की बात नहीं सुन सकते, ये इसलिए डेमोक्रेसी। मेरा ये सवाल मुजफ्फर खान से है, प्रोफेसर कादिर खान, ये कभी नहीं बैठे हैं वो। जी मैं आपसे कहा जाता है आपके पीओके में नहीं, जो कि भारत का है और कब्जा किया हुआ है, आपके कब्जे वाले कश्मीर में नहीं है। जी मैं एक अर्ज कर दूं आपको, यहाँ अगर खून खराबा है भी तो वो खून खराबा यहाँ के लोकल लोगों में नहीं है, और लोकल लोगों की वजह से नहीं है। जम्मू कश्मीर में जितने भी लोग यहाँ रह रहे हैं इस वक्त बड़े पुरअमन तरीके से रह रहे हैं, और भाईचारा भी है। हमारे यहाँ कोई भी इख्तलाफ नहीं है। शायद ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ कोई इंटर कम्युनिटी कोई रिफ्ट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और शायद ये अक्रॉस दी बॉर्डर बैठ कर क्या अंदाजे कर रहे हैं, मगर यहाँ हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं। खून खराबा अगर हुआ भी तो वो स्पॉन्सर्ड जो था उसकी वजह से आज भी चल रहा है। हम लोग यही चाहते हैं कि दोनों मुल्क अपने अपने मसाइल पे ध्यान दें, चाहे वो उनका मुल्क हो, उनको अपने इलाके, अपने मुल्क, अपने जो सूबे हैं, इनके सूबाजात हैं, उनकी तामीर और तरक्की पे ध्यान दें, और हम लोग भी अपनी तामीर और तरक्की पे ध्यान दें। अगर आप इस तरह, जिसको हम कहेंगे भाई आप इल्जाम तर इल्जाम और इल्जाम के बदले इल्जाम देंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.